घाटशिला के एक होटल में 1 जुलाई मंगलवार को आजसू पार्टी की ओर से मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उप मुख्यमंत्री सह पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो, विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्री रामचंद्र सहीस, हरेलाल महतो, प्रवीण प्रभाकर, सागेन हांसदा, सपन सिंह देव, मंगल टुडू, कन्हैया सिंह, राजू कर्मकार आदि उपस्थित थे। अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया गया। मिलन समारोह में भाजपा के पूर्व एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष शाह मुसाबनी प्रमुख रामदेव हेम्ब्रम के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने आजसू पार्टी का दामन थामा। मौके पर अतिथियों ने माला पहनाकर सभी का पार्टी में स्वागत किया। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने पार्टी को मजबूती देने पर बल दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुखलाल हेम्ब्रम, वीर बहादुर सिंह, गोपाल नायक, मान सिंह हेम्ब्रम, फागू सोरेन, डेंडलो महाली, गोपाल नायक, अजित महतो समेत कई कार्यकर्ताओं का अहम भूमिका रहा। इनके स्वागत के लिए आज पार्टी ने ये कार्यक्रम रखा है। मैं इस नौजवान साथी मुसावनी के साधारण परिवेश से निकले हुए एक राजनीतिक सामाजिक महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ने वाले इस नई पीढ़ी के इस नौजवान हमारे प्रमुख मुसावनी रामदेव हेम्ब्रम जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं इनके साथ जो टीम आज यहाँ पर शामिल हुई, मैं आप सभी सदस्यों का भी हार्दिक स्वागत, सैकड़ों साथी महिलाएं जो इनके साथ आए हैं सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज कल हम लोग ने हूल दिवस मनाया। हूल दिवस के दूसरे दिन आज मैं आपके यहाँ मुसावनी में हूँ। कुछ दिन पूर्व इनका हमारे साथ मुलाकात हुआ और इनके विशेष आग्रह कि हमारा जो कार्यक्रम होगा उसमें आपको आना है। मैंने उसी दिन इनको हाँ कहा था और आज की तिथि तय हुई थी। मैं आपके साथ साथ पूरे घाटशिला को भी हार्दिक स्वागत, पूरे विधानसभा के लोगों का भी अभिनंदन है, क्योंकि मेरे राजनीतिक जीवन के लिए ये घाटशिला का बहुत महत्व है। मैं अपने राजनीतिक कर्म के रूप में भी, अपने आजसू के लिए भी, आजसू के इतिहास में बबलू मुर्मू जैसे नेता इसी धरती ने हमें दिया है। यहीं से जनप्रतिनिधि के रूप में सुरेश सिंह बेसरा के रूप में मेंबर भी इधर से गए। इसी के साथ साथ कानू सावंत एक संघर्षशील नेता जो लंबे समय तक मेरे साथ रहे। ऐसे कई साथी और भी होंगे जिनके साथ मैंने संगठन और संघर्ष दोनों को साथ में कदम ताल करके आगे बढ़ाने का काम किया है। समय के साथ परिस्थिति जो भी रही होगी, लेकिन हम अपने विचार पर वहीं पर अडिग है। मैं घाटशिला की इस धरा पर मैं फिर से नई राजनीतिक शुरुआत का सूत्रपात करने के लिए फिर आपके बीच में आया हूं और मुझे भरोसा है कि जिन बिंदुओं पर घाटशिला ने पूर्व में विचार किया है, जिन विषयों को लेकर शहादत की हद तक अपनी कुर्बानी दी, जिन विषयों को लेकर पूरे सिंहों में सबसे बेहतर अगर संगठन और संघर्ष का कोई उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो उसी माटी पर फिर से उसी माटी के लाल के साथ फिर से हमारा काम और कदम ताल नई विचारधारा, नई ऊर्जा के साथ प्रारंभ होगा। मैं कर्म के रूप में भी इस क्षेत्र को चुना। मैं जहां भी गया मेरी कोशिश रही कि उस क्षेत्र के लोगों और प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठानों को सुरक्षित रखा जाए। मैंने इसी क्षेत्र से मेरे प्रशासनिक गुणवत्ता को दुरुस्त करने के लिए और आम के लिए बेहतर शासन व्यवस्था कैसे हो, झारखंड की कल्पना के आधार पर अगुआ राज्य केवल मात्र उद्देश्य नहीं, अगुआ शासन भी उद्देश्य था। यदि अगुआ शासन जब तक हमारा ना आएगा तब तक इस राज्य का होने का एक साधारण परिवार में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ये यही विचार, इसी विचार को और राजनीतिक रूप से गाढ़ा करना मुझे लग रहा है आज के दिन में सबसे बड़ी चुनौती। अगुआ राज्य के बाद अगुआ शासन। अगुआ शासन कहने का मतलब किसी एक व्यक्ति मालिक नहीं हो सकता है। इसमें लोगों का समूह और समूह के बीच में, चाहे वो हमारा प्रारंभिक इकाई ग्राम सभा से लेकर सबसे ऊपर का सभा हो, लेकिन ग्राम सभा का मूल्य सबसे बड़ा हो।
गांव में बैठे, चौपाल में बैठे लोगों का महत्व सबसे ज्यादा होगा। शायद इसी परंपराओं को आगे ले जाने और गांव गणराज्य की कल्पना को बनाने के उद्देश्य के साथ यहाँ के लोग संगठित हुए। आज लोग आए हैं राजनीति में, परिवार आया, संगठन आया, चुनाव आए, एमपी एमएलए सभी हुए, लेकिन इसके बावजूद आज के दिन में गांव के अंदर हर सगा ठगा क्यों महसूस कर रहा है? क्यों अपने ठगे हुए जा रहे हैं? भाई अपनों के बीच में जब भी चर्चा करें तो उनके बीच में हमेशा प्रश्न लगा रहता है। ये झारखंडी विचारधारा की सरकार भी आ गई, मूल रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार प्रधान रूप से आई और दूसरा कार्यकाल का शुरुआत हो चुका है, जिसके एक समय भी पार हो चुका। पिछले बार जब सरकार आई तो लोगों के बीच में इस अफवाह राज्य के अंदर में लोगों के नौकरियों का, नौजवानों के बीच नौकरी बांटने का आश्वासन दिया गया कि हमारी सरकार आएगी, न केवल भाषा, संस्कृति और अस्मिता की सुरक्षा करेगी, बल्कि हम यहाँ के नौजवानों को ये गारंटी देते हैं कि हर साल 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेगी। लगभग यही बात कहकर सरकार आके विद्यमान हो जाती है, नौजवान का उम्मीद बढ़ता है और उम्मीद बढ़ने के बाद जब सरकार 5 साल पूरा करती है, मैंने हाउस के अंदर भी कहा था कि सरकारी नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार 10,000 नौकरी भी नहीं दे पाती है। इस सरकार का 5 साल का लेखा जोखा अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि घाटशिला के कुछ पंचायत प्रतिनिधि और सामाजिक क्षेत्र के लोग, विभिन्न राजनीतिक दल के कार्यकर्ता आजसू पार्टी में सुदेश जी के नेतृत्व में शामिल होना चाहते हैं। आज उन्हीं लोग को पार्टी में विधिवत रूप से ज्वाइन कराने के लिए माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी यहाँ पहुंचे हुए हैं और लोगों ने पार्टी की विधिवत सदस्यता ग्रहण किया और संकल्प लिया कि घाटशिला की जनभावनाओं को सामने रखते हुए झारखंडी जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जल जंगल जमीन, यहाँ की अस्मिता स्वाभिमान की सुरक्षा करने के लिए घाटशिला के नौजवानों ने ये संकल्प लिया और झारखंड आंदोलन के समय हमारे आंदोलनकारियों ने, वीर शहीदों ने झारखंडियों के लिए जो सपना देखते थे, वो सपना को साकार करने के लिए आज प्रतिबद्धता के साथ आगे सुदेश महतो जी के नेतृत्व में संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोग लगभग 7-8 साल पहले से राजनीतिक लाइफ में जब आए, हम लोग राजनीति में कदम रखे, अपने क्षेत्र के लिए और अपने लोगों के लिए बहुत कुछ काम करने का इच्छा था मन में। फिर भारतीय जनता पार्टी ने जब हमारे साथ इस प्रकार का छलावा और धोखा किया, हमें इस घाटशिला विधानसभा में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के माध्यम से यहाँ जो प्रत्याशी उतारे, उससे नाराज होकर के हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा घाटशिला विधानसभा से। और फिर अभी जो हमारे काम बाकी है, अपने क्षेत्र के विकास करना, लोगों का मदद करना, हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उनके अधिकार के बारे में बात करना, तो उसके लिए सही प्लेटफॉर्म हमको एकमात्र दिखाई दिया आजसू पार्टी। जो आजसू पार्टी ही ऐसा पार्टी है जो झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन किए, लड़ाई लड़े, अपना बलिदान दिए। इसीलिए हमारा मन बना कि झारखंड के लोगों के लिए और साथ ही हमारे लोगों के लिए अगर कुछ करना है तो एकमात्र आजसू पार्टी ही है। उनके साथ ही मिलकर के हम लोग अपना काम पूरा कर सकते हैं।